मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। गुजरात चुनाव 2022 के वीडियो में यह मेरा चौथा वीडियो है। लगभग चुनाव भी अब बिल्कुल नज़दीक है, अगले महीने ही चुनाव है। लेकिन जैसा मुझे अंदेशा था और जैसा मैंने आपको बार बार कहा है अपने पूर्व के वीडियोज़ में कि यह चुनाव भी मुद्दा विहीन रह गया। विपक्ष कोई प्रभावशाली मुद्दा सत्ता पक्ष के सामने नहीं रख सका, ना ही उस पर कोई मर्यादित बहस हो सकी, कोई अर्थपूर्ण बहस हो सकी। ऐसे में बस एक ही विकल्प बचा है, गाली गलौज। इस गाली गलौज में मसाले बहुत हैं और राजनीतिक पार्टियों को इस एंगल से चुनाव जीतना बड़ा आसान हो जाता है। जवाबदेही तय नहीं हो पाती, जनता कुछ सार्थक सवाल पूछ नहीं पाती और चुनाव प्रायः एक तरफा हो जाते हैं। मीडिया को मसाला मिल जाता है, खूब पैसे मिलते हैं और मुद्दाहीन विपक्ष प्रायः हार जाता है। मैं फिर से आप लोगों का, जनता का साथ देते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि अब जिम्मेवारी आपकी है। आप चुनावों को मुद्दों से भटकने मत दें, क्योंकि ऐसे में फिर बड़ा आसान हो जाता है राजनीतिक खिलाड़ियों को चुनाव जीतना। किसी न किसी नेता को पैसे दे करके किसी को गाली दिलवा दो और फिर दूसरी तरफ से उसके आशीर्वाद और श्राप उस दल को भोगने पड़ते हैं। मित्रों, ये राजनीति में आज नहीं हो रहा है। जितनी राजनीति की समझ आपको है और हमको है, तो आप देखें कि यह राजनीति केवल दिलों का खेल है, आपके दिल जीतने का खेल है। राजा राम के समय में हनुमान जी ने विभीषण का दिल जीता और उन्हें तोड़ फोड़ करके राम के दल में शामिल कर लिया। राम का काम आसान हो गया। हनुमान जी उनके दूत थे, यह उनकी ड्यूटी थी जो उन्होंने बखूबी निभाया। महाभारत काल में कृष्ण भगवान तो युद्ध के बीच दोनों सेनाओं के बीच में ही रथ लेकर चले गए और अनाउंस करने लगे कि जिसको उधर रहना हो उधर रहे और जिसको धर्म का साथ देना हो वो इधर आ जाए। अब आप कहेंगे कि कृष्ण कैसे परिभाषित कर सकते थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो मित्रों, धर्म और अधर्म की परिभाषाएं कभी नहीं बदलती। जिससे जनमानस को कष्ट हो, परंपराएं और प्रामाणिक तौर पर अपनाई गई संविधाएं टूटती हों, वही अधर्म होता है और उसी को अधर्मी कहते हैं। बहुत साधारण सा उदाहरण है। आपके घरों में, हमारे घरों में जो परंपराएं, जो परिपाटी चलती आ रही है, जब भी आप उसको उल्लंघन करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर बैठा हुआ
उस परमात्मा की आत्मा आपको रोकेगी, फिर भी आप करेंगे तो वही अधर्म है। माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप के साथ रहना, उनकी आज्ञा मानना, यह धर्म है। उसके विपरीत जाना ही अधर्म है। खैर, आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। चुनाव कोई भी हो, सरपंच से लेकर के संसद तक का आपको अपने राष्ट्र धर्म को निर्वाहन करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, क्योंकि इसी में आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य निहित है। यदि आप किसी भी वजह से, किसी लालच से, चाहे वो पैसे की हो, कैश की हो या काइंड की हो, 300 यूनिट बिजली फ्री करने की हो, बस भाड़ा फ्री करने की हो, तीर्थ यात्रा फ्री करने की हो, यदि आप इन चीज़ों से प्रभावित होकर के वोट देते हैं तो आप वोटर नहीं, आप लोकतंत्र के हत्यारे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अपने स्वाभिमान की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें। आपका धर्म ये नहीं कहता कि आप कैश या काइंड, पैसे या शराब के लालच में अपना वोट किसी को दे आए। याद करें अपने इतिहास को, जब समरकंद में चंद लुटेरे घोड़ों पर सवार हुए 40 या 50 की संख्या में और हमारे देश में आए और यहाँ के लालची राजाओं को प्रलोभन और लालच में फंसाकर दूसरे राजा को सब कुछ संपत्ति, जर जोरू जमीन सब कुछ हड़प लिया। हमारा देश भीषण गुलामी की विभीषिका में चला गया। अंग्रेज भी तो ऐसे ही आए थे, व्यापार करने की भीख मांगते हुए भारत में आए थे। उन्होंने सूरत में बादशाह से व्यापार करने की भीख मांगी थी, अनुमति भी हम उसको नहीं कर सकते। सर झुका करके उन्होंने व्यापार करने की भिक्षा मांगी थी और हमारे भारत देश ने उनको वो सुविधा दे दी और बाद में वो हमारा सर काटने लगे। कहीं वही इतिहास आपके साथ या हमारे साथ फिर तो नहीं दोहराया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनावों को मुद्दों की कसौटी पर खड़ा करना, सवाल जवाब करना अब आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि अब गिलास में नहीं, अब तो कुएं में ही भंग घुली है। नेता से लेकर पत्रकार तक सब बिचौलिए का काम कर रहे हैं। अछूती है तो केवल जनता, हम और आप। यदि आप मुद्दों का प्रश्न नहीं पूछेंगे तो चुनाव गालियों पर लड़ा जाएगा और इससे सस्ता, इससे अच्छा, इससे तर्कहीन और इससे सुलभ और इससे आसान चुनाव कोई दूसरा हो नहीं सकता। और ये राजनीतिक चांडाल, ये राजनीतिक पार्टियां ऐसे चुनाव को इस तरह के युद्ध में बड़े आसानी से जीत लेंगी। तो क्या आप अपने भविष्य को आसानी से इन चांडालों के हाथ में देने वाले हैं? और यदि नहीं तो संकल्प लीजिए कि हम अपने देश को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे, फिर से आतताइयों का कब्जा नहीं होने देंगे। काल नेमी के भेष में आए हुए रावण दूतों को हम पहचानेंगे और अपना वोट अपने धर्म, अपने राज्य और अपने राष्ट्र के नाम और अपने भविष्य के नाम
और अपने सुख के लिए देंगे। जय हिंद।